नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम ऑलरेडी क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे थे। उसके मैथ के अंदर बड़ा मैं ऑलरेडी आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और न्यू चैप्टर का स्टार्ट करने का जो नेम है बड़ा, चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बड़ा, उन सभी चीजों को डिटेल वाइज समझाऊंगा। और आज हमारा जो चैप्टर यहाँ पर चलने वाला है उसमें पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इन दिस वेटेज चैप्टर के बारे में पढ़ते बड़ा। ये जो चैप्टर है बड़ा, मैंने पूरा एनालिसिस किया है बड़ा। पूरा एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ वेटेज जो बोर्ड एग्जाम पर या 4 साल से बड़ा कौन कौन से हिसाब से किस तरीके से पूछ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिपेंड समझा रहा हूँ। अगर बड़ा एमसीक्यू विदाउट जनरल ऑप्शन आता है तो ये चैप्टर आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 8 मार्क्स का। और अगर मार्क्स विथ जनरल ऑप्शन मिलता है, अगर आपको बोर्ड के अंदर जनरल ऑप्शन देखने को मिलता है तो समझ जाना ये चैप्टर कितने का हो जाएगा, 13 मार्क्स का। और अगर 13 मार्क्स का हुआ तो आपका बल्ले बल्ले जलसा पानी हो जाएगा भाई। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं क्लियर हो रहा है। अगर एमसीक्यू विदाउट जनरल ऑप्शन मिलेगा तो 8 मार्क्स का चैप्टर होगा, और अगर मार्क्स विथ जनरल ऑप्शन मिलेगा तो ये चैप्टर 13 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ऐसा मान के चलना कि लगभग मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये चैप्टर आपका 13 मार्क्स का बोर्ड में देंगे। तो सो प्लीज आप 13 मार्क्स मानकर चलो। और ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है बड़ा। और दूसरी चीजें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर को लेकर के कि सर कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वेरी कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि कब क्या करना है। तो सो प्लीज टेंशन मत लो, सत्यम सर है ना, हर एक चीजों का डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वन दिस पैटर्न विच द सक्सेस इन नंबर। यानी कि यहाँ पर जो टर्म्स दिए जाते हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज दी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना जो नंबर सीक्वेंस में होता है वही आपका क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके डिफरेंस सेम होती हूँ। ठीक है, और यह चैप्टर काफी इजी भी चैप्टर है। सबसे पहले हम समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो सक्सेसिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। सच लिस्ट ऑफ द नंबर इज सेड टू फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है सक्सेस इन टर्म्स आर द ऑब्टेन एडिंग द फिक्स नंबर, यानी किसी एक नंबर को अगर ऐड करते जाओगे तो वह आपका एपी रेडी करते चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सपोज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1, तो बड़ा 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा। तो बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। आई होप एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी किसी एक नंबर में सेम नंबर ऐड होते जाएंगे, वह आपका एपी कहलाता है। डन। फॉर एग्जाम्पल सर बनाने की जो ट्रिक है, ये ऐड कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, तो ये ऐड होता है ये फॉर्मूला की मदद से, जनरल फॉर्म द एन एपी। इसकी मदद से हम लोग क्या बोलते हैं, फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया बड़ा। वो ये कब होगा, ए क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, A4 क्या होता है, इस सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज टेंशन मत लो, समझा देता हूं बड़ा। ए मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है बड़ा फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म। और A3 मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म। A4 मतलब क्या होता है, फोर्थ टर्म। तो ए मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म। और A2 कैसे निकालोगे, ए का ए लिखना और ए में एक माइनस करना, तो डी। A3 कैसे निकालोगे, A+3 लिखा है उसमें से 1 कम करो तो 2D। A4 कैसे निकालोगे, A और 4 में से 1 कम करो, कितना आएगा 3D। तो इस तरीके से ये निकालते चले जाएंगे। पर सो प्लीज अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जब मैं प्रैक्टिकल सवाल करूंगा तब शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो। जब मैं आपको प्रैक्टिकल सवाल कराऊंगा तब शायद आपको ये पूरा
परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। डन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बड़ा, फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिनाइट मतलब होता है बड़ा जिसका लिमिट हो, जिसका लिमिट होता है उसे फिनाइट कहते हैं बड़ा। फिनिट, फिनिट मतलब होता है जिसकी वैल्यू लिमिटेड हो, जिसकी वैल्यू लिमिटेड है वो आपका फिनिट अर्थमेटिक। देखो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ द टर्म इज एपी सीरीज ऑफ फिनिट। इसकी जो सीरीज होगी कैसी होगी, फिनिट होगी। फिनिट का मतलब होता है लिमिटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, लास्ट में देखो कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो लास्ट में वैल्यू दिया मतलब ये वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ 95 तक। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बोलेंगे। बड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी लिख सकते हैं, तो सो प्लीज ध्यान रखना। अब देखो इन्फिनिट क्या होता है बड़ा, इन्फिनिट का मतलब क्या होता है बड़ा, यहाँ पर समझो। इन्फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है दिस नंबर द नंबर ऑफ द टर्म्स इज एन ऑफ सीरीज ऑफ द इन्फिनिटिव सच एंड सीरीज ऑफ द कोल्ड इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी का मतलब होता है जैसे यहाँ पर 9, 17, 25, 33, यहाँ पर देखो डेट 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 कहाँ तक जाने वाला है। सो यहाँ पर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये कौन सी वैल्यू होगी, इन्फिनाइट वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू, इन्फिनाइट वैल्यू होगी, यानी इसका अंत नहीं है। जिसका अंत नहीं होता वो इन्फिनाइट वैल्यू होती है, और जिसका लिमिटेशन होता है वो फिनाइट वैल्यू होती है। कॉन्सेप्ट आप समझ में आ रहा है। फिनिट मतलब होता है बड़ा लिमिटेशन, और इन्फिनिट का मतलब होता है जिसका लिमिट ना हो, कहां तक वैल्यू जाने वाली कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, कंटिन्यूअस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यानी कंटिन्यूअस चलता जाएगा। देखो कहां तक जाने वाला है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, यहाँ पर कहां तक जाने वाला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, देखो 95 तक ये वैल्यू जा सकती है, लेकिन ये कहां तक जाएगा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए इसको इन्फिनाइट कहेंगे, इसको फिनाइट कहेंगे। दोनों में कंफ्यूजन दूर हुआ, और इस टाइप के सम्स काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं, तो सो प्लीज टेंशन मत लेना, अच्छे से समझने की प्रयास करना। आगे अब इसमें फॉर्मूला की बात करो बड़ा, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना वो भी समझ लीजिए। अगर किसी भी सम के अंदर क्या लिखा हो, एन टर्म्स, क्या लिखा हो बड़ा, एन टर्म लिखा हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना बड़ा, ये वाला फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और बड़ा ये वाले फॉर्मूला से कितने सम सोल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1 से 10 तक के सारे सम इसी फॉर्मूला से कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज 5.2 का पूरे की पूरे सम इसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब बड़ा या तो किसी सम के अंदर क्या लिखा हो, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी, अगर ऐसा लिखा हो तो बड़ा आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना रहेगा। तो ये देखो बड़ा ये वाला फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है सम बोलेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन बराबर एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इससे आप एग्जाम्पल नंबर 1 से 16 तक के सम और 5.3 के पूरे के पूरे सम सॉल्व कर सकते हो। तो सर नीचे वाला फॉर्मूला कब लगेगा, ये नीचे वाला फॉर्मूला कब लगेगा बड़ा, तो इसका भी रूल समझ लो बड़ा, ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपको सम्स के अंदर ये सारी चीजें दिखाई दे। तो अगर बड़ा किसी भी सम्स के अंदर बड़ा अगर आपको प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस दिखाई दे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन याद रखना कंडीशन इसमें ये है कि दो फॉर्मूला कंपलसरी लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपको ए एन वाला लगाना पड़ेगा, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये छोटा वाला लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया बड़ा। अब छोटा और बड़ा कब लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। छोटा वाला फॉर्मूला तभी लगाना है जब ऐसी साइन आपको दिखाई देता हो, तभी, बाकी लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो बड़ा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा। और शॉर्टकट वे में बड़ा आपको समझाने के लिए याद रखना कि बड़े वाले फॉर्मूला का एक नाम दे देते हैं। बड़े वाले फॉर्मूला का नाम है हस्बैंड और छोटे वाले फॉर्मूला का नाम है वाइफ। सर आपने यही नाम क्यों रखा, समझाता हूं बाबू। हस्बैंड जो होता है वो वाइफ से बड़ा होता है, इसलिए मैंने इसका नाम पाड़ दिया हस्बैंड, और वाइफ हस्बैंड की कंपैरिजन में छोटी होती है, इसलिए इसका नाम पाड़ दिया वाइफ। सो फनी है, पर अपने को समझने के लिए इसी को याद रखना। जब मैं बोलूं हस्बैंड वाला फॉर्मूला लगाना है तो अपने माइंड में फिट होना चाहिए बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। जब मैं बोलूं वाइफ तो आपको वाइफ मतलब छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सो प्लीज छोटा वाला कब लगाना है मैंने आपको अभी साइन बताया, बड़ा वाला कब लगाना है अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर बड़ा किसी भी सम्स के अंदर जैसे मान लो सेकेंड टर्म लिखा हुआ, सिर्फ सेकेंड टर्म लिखा है, तो आप सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। सेकेंड टर्म का मतलब होता है A2। अगर कहीं पे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लिखे, सेकेंड टर्म मतलब A2, सेकेंड थर्ड टर्म मतलब A3 और फोर्थ टर्म मतलब क्या होगा A4। और अगर मान लो 15 टर्म दिया तो 15A15। अगर बोले कि 100 टर्म बोले तो A100 लिख देंगे। जो बोले आपको वो लिखना रहेगा। डन 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 डन। चलिए अगर मान लो सेकेंड टर्म बोला तो इसका मतलब होता है A2। A2 का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो A2 में से 1 कम करो 1D। A3 का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, A3 में से 1 कम करो 2D। A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 4 में से 1 कम करो 3D। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। अच्छा अगर जैसे मैंने पूछ लिया A16, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो A का A लिखो, 16 में से 1 कम करो क्या होगा 15D। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूला को रेडी करके बनाएंगे। अब बड़ा मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सारे के सारे किसमें काम आएंगे बड़ा, आपको फॉर्मूला में काम आएगा, MCQ में काम आने वाला है। MCQ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसे टाइप की MCQ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सो प्लीज ये सारे फॉर्मूला आपके मन में क्लियर होना चाहिए। चलिए पहला, इन द एंड टर्म्स ऑफ द AP इज द डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द फर्स्ट AN। बड़ा अगर सम्स के अंदर बड़ा अगर N में से आपको अगर SN में कन्वर्ट करना होगा, N में SN में से या AN में कन्वर्ट करना होगा, या AN में से SN में कन्वर्ट करना है, तो आपको बड़ा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, जब सम कराऊंगा तब आपको याद रहेगा। और बड़ा ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपका सम कैसा दिया हो, N पॉजिटिव नंबर दिया हो। N पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर दी गई हो। कैसा नंबर, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की शुरुआत और स्टार्टिंग कहां से होता है बच्चा, तो एग्जाम्पल लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। यानी कि N पॉजिटिव नंबर दिया हो, N पॉजिटिव नंबर दिया हो, N नेचुरल नंबर दिया हो, तो समझ जाना आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है, SN बराबर N ब्रैकेट में N+1 डिवाइड बाय 2। याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना भाई साहब। चलिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना बड़ा, जब आपका N किस में दिया हो, ओड नंबर में दिया हो। किस में दिया हो, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है बड़ा, देखो 1 3 5 7 ये सब कैसे नंबर होते हैं, ओड नंबर होता है। और अगर ओड नंबर दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला है, SN बराबर N की पावर 2। और अगर मान लो बड़ा कि N इवन नंबर दे, N इवन नंबर दे, इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8 10, ये सब इवन नंबर। इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, SN बराबर N² प्लस N। अगर मान लो बड़ा फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ AP SN और फ्रॉम द AP, यानी SN से अगर AN में कन्वर्ट करना है, SN से AN में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें N की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटी होना चाहिए। N की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी बड़ा आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते बड़ा, अगर किसी भी सम्स के अंदर क्या लिखा हो, फर्स्ट 3 टर्म लिखा हो, फर्स्ट 3 टर्म निकालना हो, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया हो, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, A-D A+D। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए यूज होता है। फर्स्ट 4 लिखा हो, आगे फर्स्ट लिखना होना चाहिए, फर्स्ट 4 लिखा होगा तो आपको ये फर्स्ट 4 टर्म का यूज करना है, A-3 टर्म, A-D A+D A+3D। बड़ा फॉर्मूला एकदम इजी है, यहाँ पर दोनों में माइनस, यहाँ पर दोनों में प्लस। 5 बोले तो A-2D A-D A+D A+2D। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे टर्म्स को याद करेंगे। तो सो प्लीज मन में क्वेश्चन को क्लियर करके रखना। अब बड़ा नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी सम्स बनेंगे उस टाइप के सम्स में आपको सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बड़ा मैं आपको जनरल फॉर्म वाले में भाई A और D दिया होगा तो AP कैसे बनाओगे, यानी AP बनाना सिखाऊंगा। फिर
एपी नहीं दिया है तो एपी कैसे निकालेंगे वो सिखाऊंगा। फिर मैं आपको ए और डी निकालना सिखाऊंगा। तो यानी सब चीजें सीक्वेंस वाइज सीखेंगे। और बच्चा, अगर मेरी वीडियोस को तुम देखते हो और अगर आपको मेरा वीडियो सच में बहुत पसंद आता है और सच में अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, अगर वो सारी चीजें सीखना है तो मेरी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना। क्योंकि अगर एक भी वीडियो उसको मिस करोगे तो अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो सो प्लीज सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना, सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना। और यार एक चीज तो बात बोलना रह गया। अच्छा, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ बड़ा, सच में अगर बारिश होती है तो पकौड़े खाने में बड़ा मजा आता है ना, सच में मजा आता है यार। तो सो प्लीज, बारिश हो रही है, आप लोग भी पकौड़े बनाइए और बढ़िया बढ़िया अच्छी तरीके से खाइए। और दूसरी चीज, आप लोगों को फिर से कह रहा हूं, एग्जाम डेट नजदीक है तो सो प्लीज पढ़ने पे फोकस करो। समझ आ गया? ये इधर उधर की बातें नहीं करना है। एग्जाम पास में है तो अच्छे से स्टडी करो। और अगर कहीं डाउट होता है तो सत्यम सर आपके साथ बैठे हुए हमेशा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।